जय मसीह के मेरे प्रिय भाई बहन, मैं कबर रॉयल प्रीस्ट। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले मसीह के लिए दुख उठाना, मसीह के लिए संकट उठाना, मसीह के लिए अपना क्रूस उठाकर जाना, वो सब क्या होता है। हमने बेसिक हमें चर्च में, यूट्यूब में, इन सब में हमें जहाँ पे हम सुनते हैं मसीह के बारे में, हमने ये भी सुना रहेगा हमें मसीह के लिए हमें दुख उठाना चाहिए, हमें संकट उठाना चाहिए। उससे होता क्या है? तो बेसिकली हम वीडियो में हम देखने वाले दो चीज़ देखेंगे। पहले हम देखेंगे बाइबल के अनुसार हमें कौन सा दुख, कौन सा संकट हमें उठाने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम देखेंगे हमें कौन सा दुख संकट में उठाना चाहिए। फिर हम देखेंगे कि इस दोनों के बीच में लोग कहाँ पे बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं। इस वीडियो का क्लास देखते रहिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हम देखेंगे हमें कौन से दुख संकट में उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला मैं कुछ तीन चार पॉइंट लेके आया उसमें। तो बेसिकली बोलते ना, गरीबी, बीमारी, आत्मिक मृत्यु, या फिर घर में झगड़ा, फैमिली में झगड़ा, अंदर पीस नहीं है, ये सब जो है संकट हमें उठाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको कुछ वचन दूंगा। पहला हम बोलेंगे गरीबी के बारे में। जो गरीबी है हमें उठाने की ज़रूरत नहीं है, यानी मतलब आर्थिक संकट हमें उठाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया है। क्योंकि हमें बहुत सारा वचन है बाइबल के, बहुत सारा वचन है। मैं कुछ यहाँ पे डाल दूँगा, आप जाकर पढ़ सकते हो। तो मैं आपको एक वचन पढ़ के दिखाता हूँ। मैं पढ़ता हूँ फिलिपियों का 4:19। वो बोलता है कि मेरा परमेश्वर भी अपने इस धन के अनुसार महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक गति को पूरा करेगा। तो यहाँ पे एक्चुअली हम पढ़ेंगे ना कॉन्टेक्स्ट में, वो वहाँ पे बोलता है कि आप चर्च को बोलते तुमने तो जब मेरे ट्रैवलिंग टाइम में दूसरे चर्चों का आपने फाइनेंशियली बहुत हेल्प किया, आपने ऑफरिंग दिया है, अपने ऑफरिंग आपके ऑफरिंग द्वारा हमें बहुत हेल्प मिला है, फाइनेंशियली बहुत हेल्प मिला, इसलिए मैं आपको शुक्रिया बोलते हैं। तो तभी बोलता है कि मेरा परमेश्वर आपको आशीष करेगा। मतलब वहाँ पे फाइनेंशियल ब्लेसिंग है ना, आर्थिक आशीष में बात करता है। तो वहाँ पे बोलता है कि परमेश्वर, पॉल बोलता है कि मेरा परमेश्वर आपको आशीष करेगा। मतलब वहाँ पे बोलता है कि बेसिकली वहाँ पे फाइनेंशियल ब्लेसिंग में लिखा गया है। ठीक है, और भी बहुत सारे वचन है। तो मैं वचन डाल दूँगा यहाँ पे। तो बेसिकली हमें गरीबी उठाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं बीमारी। ये तो आपको पता ही रहेगा, इज़ाया 53 में और 1 पीटर 4:4 में, ऐसा बहुत सारा वचन है। मैथ्यू में वचन है, बहुत सारा वचन है। और हम पढ़ते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे दुखों को उठा लिया, हमारे बीमारियों को उठा लिया, संकटों को उठा लिया, हमारे रोगों को उठा लिया, हमारी बीमारियों को ले चला गया, और उनके घोड़े खाने से हम शुद्ध हो गए, उनके घोड़े खाने से हम चंगा हो गए। सब बहुत सारा वचन है। तो भाई हमें समझता है कि हमें बीमारी भी हमारे शरीर में लेके जाके उसके संकट उठाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गई पहली बात। फिर और बोलते हैं आत्मिक मृत्यु। आत्मिक मृत्यु का सिंपल बेसिक डेफिनेशन ये है कि परमेश्वर से दूर हो जाना, मतलब परमेश्वर के संगति से दूर हो जाना। ये भी हमें करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि और भी बहुत सारा वचन है। बोलते हैं हम परमेश्वर के अंदर, हम मसीह के अंदर बपतिस्मा पाए हुए, हम परमेश्वर के साथ एक हो चुके, हम परमेश्वर से जुड़ गए हैं, हम परमेश्वर के साथ, हम परमेश्वर में रहते हैं, परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। तो इसके लिए भी बहुत सारा वचन है। तो हमें बेसिकली समझता है कि गरीबी, बीमारी, आत्मिक मृत्यु और फिर फैमिली में प्रॉब्लम और अंदर हमारा समाधान नहीं रहना है, ये सब जो संकट है, ये संकट हमें उठने की जरूरत, क्योंकि हमारे लिए यीशु मसीह ने ये सब उसके ऊपर ले लिया। बीमारी उसने खुद के ऊपर लिया, और गरीबी, कोरिन्थियों में वचन बोलता है कि आप धनी बनने के लिए उसने गरीबी को अपने ऊपर ले लिया। तो गरीबी, बीमारी और आत्मिक मृत्यु यानी परमेश्वर से संगत से दूर हो जाना। यीशु मसीह ने गरीबी, बीमारी, आत्मिक मृत्यु, ये सब जो है चीज़, और पनिशमेंट और कंडमनेशन, ये सब जो चीज़ें हैं यीशु मसीह ने उसने खुद के ऊपर ले लिया, ताकि हम ना उसको फील करें। मतलब हम गरीबी में ना जी करके उसने अपने गरीबी को उसने अपने ऊपर ले लिया। हम बीमारी में ना जी करके उसने बीमारी को उसके ऊपर ले लिया। हम आत्मिक मृत्यु में ना जी, उसने आत्मिक मृत्यु को खुद के ऊपर ले लिया। हमारा पनिशमेंट, कंडमनेशन सब कुछ हमारे ऊपर नहीं, उसने खुद के ऊपर लिया। तो उसने जो चीज़ को उसने अपने खुद के ऊपर ले लिया है, वो चीज़ को हम फिर से हम हमारे ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सब जो है दुख संकट हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यही नहीं, अभी और सुनिए। तो फिर आते हैं अभी जो दुख संकट उठाना चाहिए। बाइबल बोलते हैं आप हम परमेश्वर के लिए दुख उठाना चाहिए, परमेश्वर के लिए हमें कुछ उठा के जाना चाहिए, परमेश्वर के लिए हमें कुछ हमें बलिदान देना चाहिए। तो वो सब क्या है?
तो वो सब बेसिकली बोलते कि मसीह के लिए, ठीक है, वहाँ में हमें आंसर है मसीह के लिए। जब हम मसीह के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं तो उसके द्वारा हमें कुछ संकट आता है ना, उसी को बोलते हैं मसीह के लिए दुख उठाना, और हमें सबको दुख उठाना भी चाहिए, ठीक है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। मतलब मैं फिर से मैं बहुत बेसिकली स्मॉल एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। बाइबल से पॉल को लेते हैं, ठीक है। देख अभी वचन डाल दूंगा। पॉल बोलते हैं कि मैं रोमियो से इतना खोड़े खाए, मेरा एक बार मैं जहाज में डूब गया था, लोग मुझे पथराव किए, 3 बार पथराव किए, मुझे मारा, मुझे गंदा गंदा बोला, और यीशु मसीह को उन्होंने मारा, उसको गंदा गंदा गाली दिया यीशु मसीह को, और यीशु मसीह को मार भी दिया। और स्टीफन आई थिंक हिंदी में वो बोलते स्टीफन बोलते हैं, उसको उन्हें पत्थरवा करके उन्हें मार दिया। तो इससे बहुत लोग बोलते हैं ना, उन्होंने यीशु मसीह के लिए दुख उठा। मतलब जब उन लोग यीशु मसीह के लिए खुद करते हैं, यीशु मसीह के लिए कुछ करते हैं, तब उनको दुख आता है। और वो बेसिक एकदम अभी कहते आई लेट मी कम फ्रॉम द बेसिक, एकदम बेसिकली सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो आप जब यीशु मसीह के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं, उसके द्वारा जब कुछ संकट आता है उसको हमें उठने की ज़रूरत है। मैं फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ठीक है। आप जगह मसीह के जगह कई बजे आप प्रचार कर रहे हैं, ठीक है, तो आप 10 लोग आपको वहाँ पे गाली देंगे, आपको हर्ट होएगा, आपको बुरा वो लोग आपको इंसल्ट करेंगे। तो ये सब जो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, उसे ये जो दुख हमें उठाने की ज़रूरत है। और बोलते हैं आप कभी कभी प्रचार करोगे, कभी कभी आप यीशु मसीह के बारे में बोलोगे, आपके खुद के रिलेटिव्स, आपके खुद के लोग, आपके खुद के माँ बाप, आपके खुद के बच्चे, आपके खुद के भाई बहन, खुद के दोस्त लोग आपको इंसल्ट करेंगे, आपके अगेंस्ट में बात करेंगे। वो सब दुख हमें उठाना चाहिए। मतलब बेसिकली मसीह के लिए आप कुछ करने की कोशिश करते हैं, तभी उसके द्वारा हमें जो दुख आता है उसको हमें उठाना ज़रूरत है, सबको उठाना चाहिए। तो अभी बात करते हैं लोग कहाँ पे बहुत कन्फ्यूज होते हैं इस लोग, ठीक है। मतलब एक बंदा है, ठीक है, कुछ भी नहीं करता है, लेकिन वो बोलते ना उसके लाइफ में कुछ भी संकट है, उसके कुछ भी प्रॉब्लम, बोलता है कि अरे परमेश्वर ने दिया, मैं परमेश्वर के लिए मैं दुख उठा रहा हूँ। मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल उनके घर पे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ठीक है। मतलब ये बंदा कुछ नॉर्मल बंदा है, ये जाके मसीह के लिए कुछ ज़्यादा कुछ करता नहीं है, मसीह के ज़्यादा में आग में रहता है। ये सबको नहीं बोला, कुछ कुछ है ऐसे कुछ लोग, ठीक है। वो लोग मसीह के लिए कुछ करते नहीं, लेकिन बता उन लोग लोन लेंगे, 2-3 लोन लेंगे, फिर बहुत सारा क्रेडिट कार्ड्स लेंगे, तो वो अपने पैसे को उड़ाएंगे, तो तभी उनके घर पे गरीबी आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या परमेश्वर, ये जो गरीबी है, ये जो प्रॉब्लम, ये जो दुख है, आपको परमेश्वर के द्वारा नहीं आया है, लेकिन आपने गलती किया, आपने खुद से गलती करके आया। तो इसको लेकर आप ऐसे बोल सकते कि ये परमेश्वर के लिए मैं दुख संकट उठा रहा हूँ, ये गलत है। मैंने बहुत लोग देखा, मतलब वो लोग खुद मतलब कुछ गलती करते हैं, उसके द्वारा उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है ना, उसको रख के बोलते कि मैं परमेश्वर के लिए मैं दुख उठा रहा हूँ, परमेश्वर के लिए मैं संकट उठा रहा हूँ, ये गलत है। और कभी भी मैं देखा कुछ लोग ना कुछ बोलते ना, कुछ उठपटांग की चीज़ें खा लेते, कुछ बोलते ना कुछ भी जो खाना नहीं चाहिए वो खा लेते, प्रॉपर डाइट नहीं है, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते, फिर उनको बीमार आता है, तो बोलते हैं कि अरे बीमारी में मैं परमेश्वर के लिए मैं जी रहा हूँ, बीमारी को परमेश्वर के लिए मैं दुख उठा रहा हूँ। मतलब आपने कुछ गलत खा लिया, आपने कुछ एक्सरसाइज नहीं किया, आपने कुछ डाइट को मेंटेन नहीं किया, लेकिन आप बोलते कि परमेश्वर के लिए मैं दुख उठा रहा हूँ। ये तो इलॉजिकल है, ये तो कुछ भी, मतलब कुछ भी। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। मोस्ट ऑफ लोग मैंने देखा है कि मतलब वो लोग खुद कुछ गलती करते, वो लोग परमेश्वर के वचन से बाहर जाते, सो एज ए रिजल्ट उनको कोई लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता, बोलते कि मैं परमेश्वर से दुख उठा रहा हूँ। भाई आप परमेश्वर के लिए नहीं, आपके खुद से गलती के कारण आपको आपके लाइफ में संकट आया है। सो थैंक यू। तो बेसिकली इस वीडियो का पूरा कंक्लूजन यही है कि हमें गरीबी, बीमारी, ये सब जो हमें जीने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो जो दुख संकट है यीशु मसीह ने हमारे लिए, हम उसको ना एक्सपीरियंस करके उसने अपने खुद के ऊपर ले लिया है। और जो दुख से हमें उठाना है वो है हम परमेश्वर के लिए जो करते हैं, उसके द्वारा हमें जो दुख संकट आता है उसको हमें एक्सपीरियंस देने की ज़रूरत है। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिए। सो थैंक यू, अंटिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।